पिछले पीरियड में हमने नातिक अदाद देखे और गैर नातिक अदाद भी देखे। आइए मशक़ी सेट 1.4 में सवाल नंबर 1 के अदद सवाल नंबर 1 में और 2 में और 3 में हम अददी ख़त पर नातिक अदद को कैसे ज़ाहिर करेंगे, कैसे मुर्तसिम करेंगे, यानी जज़र 2, जज़र 3, जज़र 4, जज़र 5, जज़र 7। जज़र 4 नातिक अदद है क्योंकि 4 2 का मुरब्बा है, इसलिए 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होगा। उससे पहले हम जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के मुतालिक कुछ समझ लेंगे। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया कायमा हो, यानी 90 दर्जे का, और बाकी 2 हादा ज़ाविये होते हैं। ये हमने देखे पहले। तो कोई भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक ज़ाविया कायमा होता है इसके अंदर। यानी ये 2 उमूदी ज़िले जो है, पीले कलर का और लाल कलर का जो ज़िला है, ये एक दूसरे पर उमूद है। और तीसरा ज़िला जो होता है वो वतर कहलाता है। तो वतर की शनाख्त कैसे करेंगे कि 2 उमूदी ज़िले हैं, तीसरा ज़िला वतर है, या कायमा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला क्या होता है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वतर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमने देखे हैं पिछले साल के कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में हम फ़ीसा गुरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। फ़ीसा गुरस का मसला सिर्फ़ और सिर्फ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर ही सादिक होता है। इसीलिए उसका क्या है कि फ़ीसा गुरस के मसले से, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में फ़ीसा गुरस के मसले से वतर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यानी ये बाकी 2 ज़िले कौन से हैं? उमूदी ज़िले। ये एक उमूदी ज़िला है तो ये दूसरा उमूदी ज़िला, या ये एक उमूदी ज़िला है तो ये दूसरा उमूदी ज़िला। आइए इसके मुतालिक हम देखेंगे कि फ़ीसा गुरस के मसले से हम कैसे लिखेंगे। ये मुसल्लस को मैंने मुसल्लस ABC ये नाम दे दिया, मुसल्लस ABC। अब यहाँ पर मुसल्लस ABC में फ़ीसा गुरस के मसले से क्या होगा? क्या है फ़ीसा गुरस का मसला? वतर का मुरब्बा किसके मसावी है? बाकी 2 उमूदी ज़िलों के मुरब्बों के मजमू के बराबर है। मुरब्बे लेकिन उनके, एक उमूदी ज़िले का मुरब्बा और दूसरा उमूदी ज़िले का मुरब्बा। अब अदाद के मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे ये हमने 5वीं में भी पढ़े, 6वीं में भी पढ़े, 7वीं में भी पढ़े, और अब 8वीं में भी आगे और आएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अदाद के मुरब्बे और जज़रुल मुरब्बे से अच्छी तरह वाकिफ़ है आप। तो मुसल्लस ABC में ज़ाविया B कायमा ज़ाविया यानी 90 दर्जे का, देखिए ये 90 दर्जे का है। तो फिर इसीलिए फ़ीसा गुरस का मसले से, फ़ीसा गुरस के मसले से, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा, आपने पूरा लिखना है। वतर का मुरब्बा, वतर क्या है? AC। उसकी शराक कैसे करेंगे कि 2 उमूदी ज़िले तो तीसरा वतर रहेगा। तो यहाँ पर AC की कुव्वत 2 बराबर AB की कुव्वत 2, एक उमूदी ज़िला जमा दूसरा उमूदी ज़िला क्या है? BC। तो BC की कुव्वत 2। ये समझ में आया आपके फ़ीसा गुरस का मसला। अब जज़र 2 को अददी ख़त पर कैसे ज़ाहिर करेंगे, यानी गैर नातिक अदद है जज़र 2, तो जज़र 2 को अददी ख़त पर, जज़र 2 को अददी ख़त पर कैसे ज़ाहिर करेंगे, कैसे मुर्तसिम करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है ये जो नुकात जो है ये मनफियात, जज़र 2 जो है मस्बत अदद है, तो 0 के सिफर के कौन से जानिब आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा, यानी दाएं जानिब आएगा। अब अददी ख़त पर हर इकाई फासले पर एक नुक्ता दिया गया है, चाहे वो 0 के दाएं जानिब हो चाहे बाएं जानिब हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो सिफर के।
तो यहाँ पर हर इकाई के फासले पर, यानी आप क्या करेंगे, ये अपने अंदाजे से लेना है कि ये कितने फासले पर लेना है, 1 इकाई। मैंने ये जो है 1 इकाई जो लिया हुआ है फासला, ये 2 सम का लिया हुआ है। कितने सम का? 2 सम का। देखिए यहाँ पर 0 से 1 2, फिर 3 4, यानी ये दूसरा, फिर 5 6, ये 2 सम का एक फासला लिए, यानी 1 सम 2 सम बराबर कितनी इकाई ले फर्ज कर रहे हैं हम? 1 इकाई। 1 इकाई के फासले पर ही लेना है सब। अब अदद 2 जो है, अपने जज़र 2 जो है, यह हमको मुर्तसिम करना है। कहाँ पर? अददी ख़त पर। तब हमने तो ये देख लिए कि 1 इकाई बराबर कितने सम लिए? 2 सम। तो यहाँ पर 0 से 1 इकाई तक एक फासला लेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक उमूद खींचेंगे, 1 से एक उमूद खींचेंगे। क्या खींचेंगे? उमूद। ये उमूद खींचने पर, ये शुआ जो है खींचने पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हम 1 इकाई का फासला लेंगे। अब 1 इकाई कितने सम फर्ज किया मैंने? 2। आप 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते। तो ये 1 इकाई का ही लेना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ये ओ फर्ज करो, ये नुक्ता, या ये ए फर्ज करो जो 1 पर है, और ये बी फर्ज करो, ओ ए बी, ये जाविया बन रहा है। और ये कौन सा जाविया हो रहा है? कायमा जाविया। और क्या करेंगे कि ओ बी को खींचेंगे या ओ बी को मिलाएंगे। ओ बी को मिलाने पर ये कायमत जाविया मुसल्लस ओ ए बी का क्या हो गया? वतर। ये वतर की लंबाई जज़र 2 है। क्यों? क्योंकि ये 1 इकाई है और ये 1 इकाई है। अब फीसागोरस के मसले से क्या होगा? देखिए यहाँ पर फीसागोरस के मसले से मुसल्लस ओ ए बी में जाविया ए बराबर कितने दर्जे हैं? 90 दर्जे। इसीलिए फीसागोरस के मसले से क्या आएगा? वतर की कुव्वत 2, यानी ओ बी की कुव्वत 2 बराबर 1 की कुव्वत 2 जमा दूसरा उमूदी जिला क्या है? 1 इकाई। 1 की कुव्वत 2, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा भी 1, यानी 1 ज़रब 1 1 ही होगा। तो क्या होगा? ये 2। अब ओ बी की कुव्वत 2 बराबर क्या आ रहा है? 2। अब यहाँ पर कुव्वत 2 हटाना है तो क्या करेंगे? तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या करेंगे? जज़रुल मुरब्बा करने पर क्या होगा? ओ बी की कुव्वत 2 का जज़रुल मुरब्बा ओ बी, और 2 का कोई जज़रुल मुरब्बा है क्या? है वो, लेकिन वो गैर नातिक अदद है तो इसलिए इसको जज़र में रखेंगे। तो ओ बी बराबर क्या आ रहा है? जज़र 2। यानी ये कीमत ओ बी की क्या आ रही है? जज़र 2। ये जज़र 2 को हम ये नुक्ते पर, यानी ओ बी की लंबाई को ऐसा सीधा करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं पर भी होगा। तो उसका भी एक तरीका है कि नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर, नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर ओ बी फासला लीजिए। कितना फासला लीजिए? ओ बी फासला लेकर एक कॉस इस तरीके से बनाइए। देखिए ये, तो ये अददी ख़त को इस जानिब जो है कता कर रहा है। अगर इस जानिब कता करता था तो क्या होता था? नफ़ी जज़र 2, नफ़ी बाहर रहेंगी अलामत, तो ये वो मुर्तसिम इधर होता था नफ़ी जज़र 2, लेकिन ये हमको जमा जज़र 2 है। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पर जो है मुर्तसिम होगा। और ये नुक्ता जो है, ये कौन सा नुक्ता है? जज़र 2। कौन सा नुक्ता है? जज़र 2। तो जज़र 2 को अददी ख़त पर किस तरीके से मुर्तसिम करना है ये हमने देखे। ये नुक्ता कौन सा है? जज़र 2। अब
यहाँ पर हमें जो है मशकी सेट 1.4 में एक अमली काम दिया गया है कि जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है। इसकी मदद से जज़र 3 को अददी ख़त पर दिखाने के लिए ज़ील के अमली काम के मराहिल दिए हुए हैं। उन मराहिल की खाली जगहों को मुनासिब तरीक़े से पूर करके अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जज़र 2 मुर्तसिम है, ऑलरेडी ये दिया हुआ है हमको, तो तब हमें ये जो है ये पूरा करना है। अददी ख़त पर नुक्ता क्यू डैश डैश अदद है। अब नुक्ता क्यू कौन सा अदद है? तो किताब में देखेंगे सवाल के अंदर कि यहाँ पर मश्क 1.4 देखिए पेज नंबर 6 पर अमली काम दिया हुआ है और पेज नंबर 5 पर सवाल लिखा हुआ है कि अददी ख़त पर नुक्ता क्यू, तो ये कौन सा है? नुक्ता क्यू। ये आगे जो है नुक्ता सी आ रहा है, वो भी देखेंगे हम, और उसके बाद जज़र 3 आ रहा है, तो देखेंगे वो भी इंशाअल्लाह। तो तब ये नुक्ता ओ है, ये नुक्ता आर है, तो ओ आर का फासला लेकर ये इस तरीके से ये जो है जज़र 2 यहाँ पर पहले से मुर्तसिम किया गया है। अब जज़र 3 कहाँ पर आएगा वो देखेंगे। तो नुक्ता क्यू क्या जाहिर कर रहा है बताइए आप? उसका मुद्दित क्या है नुक्ता क्यू का? जज़र 2। वेरी गुड। नुक्ता क्यू से एक उमूदी ख़त खींचा गया है, उस ख़त पर एक इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता आर है क्या नहीं? आर, नुक्ता आर। फिर बाद में क्या कह रहा है कि ओ आर को जोड़ने से मुसल्लस ओ आर क्यू एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है। ओ आर क्यू एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हासिल होता है। और लंबाई ओ क्यू कितना है? जज़र 2। और ओ आर भी कितना रहेगा? नहीं, ये ओ आर देखेंगे आगे। अभी ओ क्यू कितना है? जज़र 2 है। और लंबाई क्यू आर बराबर क्या है? क्यू आर बराबर 1 है। ये भी एक इकाई का, यानी ये जो है 2 सम का लिए हुए, तो ये भी 2 सम का, यानी 2 सम बराबर 1 इकाई पहले बताया हमने। अब फिसागोरस के मसले से ये जज़र 2 है। ओ क्यू कितना है? जज़र 2। और क्यू आर कितना है? 1 इकाई है। तो यहाँ पर फिसागोरस के मसले से क्या आएगा? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ओ क्यू आर में ज़ाविया क्यू कायमा ज़ाविया है, तो फिसागोरस के मसले से वतर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। तो क्या होगा बताइए कि लंबाई ओ आर की कुव्वत 2 बराबर लंबाई ओ क्यू की कुव्वत 2 जमा लंबाई क्यू आर की कुव्वत 2। अब लंबाई ओ आर हमको हासिल करनी है। क्या हासिल करनी है? ओ आर कितना है? तो ये जज़र 2 है, तो लंबाई ओ क्यू कितना है? जज़र 2। तो जज़र 2 का मुरब्बा जमा लंबाई क्यू आर कितना है? 1 का मुरब्बा। तो 2 का मुरब्बा क्या होता है? 4 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा? 2। और 1 का मुरब्बा क्या है? 1 ज़रब 1। 2 का मुरब्बा यानी 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। और 4 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा? 2। समझ में आएंगे? अब 2 जमा 1 क्या आ रहा है? 3। ये किसकी लंबाई है? लंबाई ओ आर की कुव्वत 2। लंबाई ओ आर की कुव्वत 2। अब ये कुव्वत 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जज़रुल मुरब्बा करने पर ये कुव्वत 2 हट जाएगा और 3 जज़र में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा गैर नातिक, ये गैर नातिक अदद है, तो अशरी सूरत गैर मुख्ततम गैर मुतवाली है, तो इसलिए जज़र 3 हासिल हुआ है हमारा। ये क्या है? जज़र
3, ओ आर कितना हासिल हुआ है, जजर 3। और जजर 3 को भी हम मुर्तसिम कर सकते हैं, कैसे कि नुक्ता ओ को मरकज मानकर ओ आर का फासला लेंगे और एक कॉस बनाएंगे इस तरीके से कि वो जो है अददी खत को एक नुक्ते पर कता करे। तो ये नुक्ता क्या हुआ, जजर 3। वेरी गुड। इसी तरीके से हम आगे इधर एक इकाई का फासला लेंगे और ये जो है उसको जो है ओ से जोड़ देंगे, तो फिसागोरस के मसले से वो लंबाई जो है जजर 4 यानी 2 पर आएगा। जजर 4 यानी 4 का जजरुल मुरब्बा 2 यानी ये नातिक अदद है। फिर जजर 5, जजर 6, जजर 7, जजर 8। समझ में आ गया। इस तरीके से हम मुर्तसिम कर सकते हैं। ये सबके समझ में आया होगा। अब अददी खत पर जजर 5 दिखाइए। क्या दिखाइए, जजर 5। अब जजर 5 हासिल करने के लिए किस पर, अददी खत पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अददी खत बनाएंगे फटाफट, जल्द अज जल्द। देखिए ये अददी खत बना रहा हूं मैं। जजर 5 मज़बूत अदद है क्या, नहीं? तो इस तरीके से हम जो है आसानी से बना लेंगे। मज़बूत अदद है इसीलिए 0 के कौन से जानिब आएगा, सिफर के कौन से जानिब आएगा बताइए, सीधे हाथ की जानिब यानी दाएं जानिब। तो यहाँ पर एक नुक्ता अगर हमने लिए तो दो फासले, 2 सम बराबर 1 इकाई ले रहे हैं हम। 2 सम बराबर 1 इकाई, 2 सम बराबर 1 इकाई, 2 सम बराबर 1, सॉरी ये एक सम आ गया। 2 सम बराबर 1 इकाई, 2 सम बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पर देखेंगे ये सिफर है, तो ये क्या होगा, 1 मज़बूत अदद, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। समझ में आया। अब फटाफट करेंगे हम कि एक इकाई के फासले पर क्या खींचेंगे हम, नुक्ता ए पर रखकर एक उमूद खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक उमूद खींचेंगे यानी 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे। इस तरीके से हम जो है ये उमूद खींच रहे हैं, ये यहाँ तक ही लेंगे हम क्योंकि हमको एक ही इकाई का फासला लेना है। यानी वो एक इकाई को हमने क्या फर्ज किए, 2 सम। तो ये 2 सम लेकर क्या करेंगे, इसे सिफर से मिलाएंगे। सिफर से मिलाने पर ये कायमतुल जाविया मुसल्लस बन रहा है, ये उसका वतर है। तो यहाँ पर हम जो है जजर 2, 1 जमा 1 यानी 1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मुरब्बा 1 क्या हो जाएगा, 2 और उसका जज़रुल मुरब्बा जजर 2। तो ये लंबाई क्या हासिल हो रही है, जजर 2 की। किसकी हासिल हो रही है, जजर 2। देखिए ये जजर 2 इस तरीके से लेकर ओ को मरकज मानकर ये नुक्ते से एक कॉस इस तरीके से खींचेंगे। ये यहाँ पर हमें जजर 2 हासिल हो रहा है। क्या हासिल हो रहा है, जजर 2। अब यहाँ पर ये जजर 2 के ऊपर दोबारा जो है एक इकाई का फासला लेंगे। कितने इकाई का फासला लेंगे, 1 इकाई का, यानी 1 इकाई हमने क्या फर्ज किया, 2 सम और ये 90 दर्जे। इसी तरीके से ये शुआ बनाएंगे और इसको जो है नुक्ता ओ से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, नुक्ता ओ से मिलाएंगे। तो ये जो है अब यहाँ पर सीधे सीधे हम फिसागोरस का मसला भी इस्तेमाल करेंगे तो जजर 2 ही आएगा, जजर 3 ही आएगा और ये लंबाई जो है जजर 3 की रहेगी। ये 0 से ये नुक्ते तक कितनी रहेंगी, जजर 3 और जजर 3 की लंबाई लेकर
हम ये जज़र 3 जो है इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो गया? जज़र 3। ये नुक्ता कौन सा हो गया? जज़र 3। तो यहाँ पर अगर जगह नहीं है तो इधर ये नुक्ता मुर्तसिम करके उसके इर्द गिर्द एक गोल बनाकर इसे थोड़ा सा नीचे लाकर ये कौन सा हो गया नुक्ता? जज़र 3। अब जज़र 4 ये इधर आएगा 2 पर। क्यों? क्योंकि 4 का जज़र मुरब्बा 2, तो ये 2 यहाँ पर ऑलरेडी मुर्तसिम हो रहा है। तो यहाँ पर दोबारा हम अगर एक इकाई का फासला उमूदी अगर खींचेंगे या ये इस तरीके से उमूद खींचेंगे इसका, और इसे 2 सम का फासला यानी 1 इकाई लेंगे, ये जो है सीधा ओ से अगर ज्वाइन करें हम तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? जज़र 4 और ये सॉरी ये जज़र 2, ये हो गया 2, ये जज़र 3, अब होगा जज़र 5, जज़र 5। और नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर ये फासला लेंगे हम और इधर से एक कॉस इस तरीके से खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जज़र 5। क्या हो जाएगा? ये नुक्ता जज़र 5। इस तरीके से हमने जज़र 5 को मुर्तसिम किया। और ये अगर इधर से एक उमूद खींचेंगे ऐसा और इसको मिला देंगे तो जज़र 4 रहेगा। क्या रहेगा? जज़र 4, और 4 का जज़रुल मुरब्बा। ये जज़र 3 पर से अगर एक उमूद खींचे तो समझ में आ गया जज़र 5 कैसे मुर्तसिम होगा। इसी तरीके से आप जज़र 7 आगे और मराहिल बढ़ाकर जज़र 7 भी दिखा सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 आपको खुद करना है।